हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल, है ना। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर का पूरा पढ़ लिया था कि इस चैप्टर में क्या था, है ना। हर चीज़ देख लिया हमने क्या क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि अपन को कितना कुछ इस चैप्टर में समझ में आया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जैसे करेंगे वैसे मैं आंसर तो बता दूंगा, लेकिन आप पहले कुछ सोचोगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है आंसर में, ठीक है ना। और आंसर तो मैं बता ही दूंगा आपको। इसके अलावा इसके ना आंसर्स आप, मैं जो लिखाऊंगा वो नहीं लिखोगे, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि इसके आंसर क्या होंगे, कैसे आते हैं आंसर वगैरह। जो इसके आंसर होंगे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, एक फॉर्म में ऐसे आंसर वगैरह लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ना। पहला अपना क्वेश्चन है, एक मिनट हाईलाइट ना यूज कर लेते हैं, ब्लू वाला, ठीक है ना। हाँ, पहला है अपना टिक द कर टिक मार्क द करेक्ट आंसर। आंसर देख के टिक मार्क करना, ठीक है। सबसे पहला है सोर्सेस ऑफ फैट। फैट का सोर्स कौन सा है? फैट का सोर्स क्या ऑरेंज है? नहीं, है ना। क्या टोमेटो है? जी नहीं। कैरेट? नहीं। मिल्क है? बिल्कुल है। इसका आंसर क्या आएगा? मिल्क, ठीक है। सोर्स ऑफ फैट क्या है? मिल्क है। स्कर्वी इज अ डिजीज। स्कर्वी जो डिजीज होती है वो किसकी कमी की वजह से होती है? डेफिशिएंसी, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी उससे होती है? एक बार याद करो, स्कर्वी में क्या क्या होता था, है ना। विटामिन ए की कमी से? नहीं। विटामिन ए की कमी से कौन सी? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता था, कि दिखाई नहीं देता था अपन को, है ना। विटामिन बी की कमी से? नहीं। विटामिन बी की कमी से अपन को क्या होता था? बेरी बेरी नाम की बीमारी हो जाती थी, है ना। विटामिन डी की कमी से? नहीं। विटामिन डी से अपन को रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती थी, जिसमें अपने बोन्स वगैरह जो होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से? जी हाँ, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या आएगा? विटामिन सी। अगला है द मेन सोर्स ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी। सोडियम का सबसे मेन जरिया कौन सा है अपनी बॉडी के अंदर? आमंड। आमंड मतलब होता है बादाम। बादाम को इंग्लिश में आमंड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आमंड सोडियम देता था? बिल्कुल नहीं। चीज, चीज फैट देता था अपना, कार्बोहाइड्रेट और फैट चीज से मिलता था, है ना। तो ये सोडियम भी नहीं मिलता। लेमन, लेमन मतलब अपना नींबू। नींबू के अंदर तो सिट्रिक एसिड होता है ना, तो वो भी अपन को सोडियम नहीं देता। सोडियम कौन देता है अपन को? सोडियम क्लोराइड, मतलब सॉल्ट। जो अपन नमक खाते हैं ना, जो नमक अपन सब्जियों में डालते हैं, उस नमक को साइंस की लैंग्वेज मतलब केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से ये जो अपन अपना जो नाम नमक होता है ना, उसको नाम दिया जाता है सोडियम क्लोराइड। ज्यादा सोडियम कहाँ मिलता है? सोडियम क्लोराइड में, ठीक है। अगला है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन्फेंट सफर फ्रॉम। देखो, आंसर करने के लिए क्वेश्चन को समझा करो। क्वेश्चन कैसे समझोगे? एक एक वर्ड देख के। ड्यू टू का मतलब होता है किसकी वजह से, ठीक है। किसकी वजह से? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। इन्फेंट, इन्फेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, सबसे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, 0 से 5 साल तक के बच्चे, उनको इन्फेंट्स बोला जाता है, ठीक है। ये इन्फेंट्स वर्ड का मतलब होता है छोटे जो बच्चे होते हैं। शिशु वगैरह वर्ड अपन यूज करते हैं ना, वो इनके लिए यूज करते हैं। सफर फ्रॉम, सफर का मतलब कि उस पीड़ा से जूझ रहे हैं। जैसे अपन को हो जाता है ना कि आज मेरे को जुकाम है, ठीक है, आज मेरे को कॉमन कोल्ड हो गया, कोल्ड हो गया ना, तो अपन स्कूल में कैसे बोलते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, ठीक है, कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो सफरिंग का मतलब होता है कि मैं आज इससे गुजर रहा हूं। तो किस चीज, कौन सी बीमारी की वजह से डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हो जाता है इन्फेंट्स में? इन्फेंट्स छोटे बच्चों में डेफिशिएंसी का मतलब कमी। तो प्रोटीन की कमी कौन सी बीमारी की वजह से होती है? गोइटर की वजह से? जी नहीं। गोइटर की वजह से गोइटर किससे होता है? आयोडीन की कमी से। रिकेट्स? नहीं, रिकेट्स अपन ने देखा विटामिन डी की कमी से होता है। एनीमिया? नहीं। एनीमिया किससे होता है? अपना आयरन की कमी से, है ना। मेरास्मस? जी हाँ, बिल्कुल। मेरास्मस किससे होता है? अपने प्रोटीन की कमी से। समझ गया? आगे चलते हैं। ये अपना अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। सबसे पहला है अपना 3 मेन न्यूट्रिएंट्स आर। अपन ने स्टार्टिंग चैप्टर करते में स्टार्टिंग में समझा था कि जो सबसे मेन 3 न्यूट्रिएंट्स है ना, वो कौन से है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, और तीसरा था प्रोटीन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले 3 प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में। एक्सेसिव वर्ड का मतलब याद है ना, मैंने आपको बताया। एक्सेसिव वर्ड का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा।
जरूरत से ज्यादा क्या चीज खाने से अपना वेट बढ़ जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक्सेसिव तौर पे खाने से अपनी बॉडी का वेट बढ़ जाता है। वाटर हेल्प्स योर बॉडी स्टे एट द राइट टेम्परेचर ऑफ डैश डिग्री सेल्सियस। वाटर जो पानी होता है वो अपनी बॉडी को कौन से टेम्परेचर, अपना राइट जो टेम्परेचर पूछ रहा है कि अपनी बॉडी में सबसे बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो अपन सबको पता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये होता है अपनी बॉडी का सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर, कि अपनी बॉडी इस वाले टेम्परेचर पे सबसे अच्छा सरवाइव करेगी। अगला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी को क्या कहते हैं? मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं किसको? डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स की कमी को मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं। एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। एनीमिया क्या होता है, किस चीज की कमी होती है? ब्लड की कमी होती है। और अल्टीमेटली वो ब्लड की कमी किसकी वजह से होती है? आयरन की कमी की वजह से। जब बॉडी में आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन कम बनता है, हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी। तो एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक है, अब करते हैं अपन ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स कैसे करते हैं सबको पता ही होगा कि स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट अगर सही है तो ट्रू लिखेंगे और गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑयल एंड मिल्क। जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है, क्या वो ऑयल और मिल्क है? बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। नट्स एंड बटर आर सोर्सेस ऑफ फैट्स। बिल्कुल है, ये भी हो जाएगा ट्रू। आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी समझा, अगर हीमोग्लोबिन, आयरन क्या करता है? बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनाता है, वो हीमोग्लोबिन ब्लड फॉर्मेशन के लिए काम में आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अभी तक तीनों अपने ट्रूथ है। गॉइटर इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयरन। जी नहीं, आयरन की कमी से क्या होता है अपनी बॉडी में? एनीमिया होता है। गॉइटर किस चीज की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। तो ये क्या हो गया अपना? फॉल्स। क्वाशियोरकर इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रोटीन। क्या क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है? जी बिल्कुल होता है। प्रोटीन मतलब कौन सी बीमारी होती थी? क्वाशियोरकर और मैरास्मस। ठीक है, तो ये ट्रू। लैक ऑफ विटामिन बी कॉजेस बेरी। जी हाँ, लैक ऑफ विटामिन बी की वजह से क्या होता है? लैक का मतलब होता है कमी, ठीक है ना। डेफिशिएंसी और लैक वर्ड एक जैसे होता है। देखो, डेफिशिएंसी का मतलब होता है जितनी अपन को जरूरत है ना उससे कम मात्रा, ठीक है, वो होता है डेफिशिएंसी। जितनी जरूरत है उससे थोड़ा सा कम पड़ जाना। लैक यानी कि अपनी बॉडी में है ही नहीं, मतलब जिसकी, मतलब जो अगर नहीं होगा तो बॉडी में क्या होगा? ठीक है, ये होता है कमी और ये मतलब है ही नहीं। तो विटामिन बी अगर बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा? बेरी होगा। बिल्कुल सही, ये भी हो गया अपना ट्रू। अब करते हैं मैच द फॉलोइंग। ठीक है, एनीमिया, एनीमिया किसकी कमी की वजह से होता है? आयरन की कमी से। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। रिकेट्स विटामिन डी की, और गॉइटर होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एनीमिया मतलब आयरन, ये फर्स्ट वाला आयरन का है ना। स्कर्वी का है अपना विटामिन सी, मतलब ये सेकंड का। फिर बेरी का है फर्स्ट, मतलब थर्ड है विटामिन बी। रिकेट्स है विटामिन डी का, मतलब ये फोर्थ। और आयोडीन मतलब अपना 5। ये है मैच द फॉलोइंग्स। ठीक है, अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर इस बार मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स लिखे होंगे। आपको उसमें से कॉपी करके अपनी बुक में कॉपी में उतारना है। ठीक है, वैसा का वैसा क्वेश्चन आंसर करे तो। What are nutrients? मतलब आज के दिन आपको होमवर्क नहीं करना है। ठीक है, आपको जैसे ये चैप्टर मेरा अभी खत्म हो जाएगा, कल के दिन या तो परसों या फिर मैं आपको वो भेज दूंगा। ठीक है ना। What are nutrients? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो न्यूट्रिएंट्स हर वो चीज होते हैं जो बॉडी के अंदर हमें एनर्जी के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, सबसे मेन 3 न्यूट्रिएंट पूछा है, सबको याद है ना?
बताओ मेरे साथ में कौन सा होता है सबसे 3 मेन न्यूट्रिएंट? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स। ठीक है ना, ये है इसका आंसर फर्स्ट का। सेकेंड है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन के फंक्शन क्या है? स्टार्टिंग में अपन ने सबने ऊपर देखा था, है ना, क्या है अपने प्रोटीन्स के फंक्शन? चलो इस वाले आंसर को मैं आपको लिख के बताता हूँ ना, ताकि समझ में आए आपको। तो क्या प्रोटीन क्या मेन फंक्शन कौन से थे? सबसे पहला था अपना मेंटेनेंस ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ठीक है, दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ, 3 चीजें थी, कौन सी? हॉर्मोन्स, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज सबको याद है ना, एंटीबॉडीज क्या होते हैं? हमारी बॉडी के वॉरियर्स होते हैं। जब भी कोई बाहर से कोई वायरस या डिजीज बीमारी करने वाला कोई सा भी बैक्टीरिया आता है, तो अपने बॉडी के अंदर से एंटीबॉडीज जाते हैं जो उनको लड़के खत्म कर देते हैं। ठीक है, अगला है मेंशन वन सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन का सोर्स बताना है। कौन से होते हैं प्रोटीन के? चलो बता देते हैं। एक क्यों बताना, बहुत सारे बता सकते हैं। प्रोटीन के सोर्सेस कौन से होते हैं? मिल्क होता है, एग होता है, मीट होता है, फिश होता है ना, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि प्रोटीन प्रोवाइड करती है अपनी बॉडी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेंशन द विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? सबको पता है कौन सी होती है? स्कर्वी। अच्छा स्पेलिंग गलत हो गया, क्या होता है? स्कर्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मिनरल? अगर ढंग से याद करो मिनरल्स में फंक्शन क्या आते हैं। मिनरल्स पहले कौन से थे याद करो। सबसे पहला था अपना कैल्शियम, है ना। कैल्शियम क्या काम में आता था? अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता था। बोन्स को क्या करता था? स्ट्रॉन्ग करता था। मैं बस आंसर समझा रहा हूँ आपको, ऐसा कैसा लिखना नहीं है। आंसर के लिए आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना, याद रखना। ये आंसर आपको लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको ना। कैल्शियम अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता था। आयोडीन क्या करता था? आयोडीन जो आयोडीन है उसकी वजह से अपने यहाँ पे थायराइड वायराइड में कमी नहीं होती थी। थायराइड ग्लैंड अपनी बराबर चलती थी, है ना, गोइटर नाम की बीमारियां नहीं होती थी। इसके अलावा अपने पास था आयरन, है ना। आयरन की वजह से क्या होता है? हमारा ब्लड की क्वांटिटी बढ़ती है क्योंकि हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस थे मिनरल के। अगला है अपने पास में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफेज। रफेज का फंक्शन, रफेज क्या होते हैं याद है? कि जो फाइबर्स होते हैं ना खाने के अंदर, वो तो ये सबसे इंपॉर्टेंटली काम करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, अगला है डिफाइन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? ऐसी डाइट जिसके अंदर हर टाइप का न्यूट्रिएंट एक मतलब एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर, एक जितना बॉडी को चाहिए उस अमाउंट के अंदर हर न्यूट्रिएंट पाया जाए। ऐसा कोई डाइट जिसके अंदर हर न्यूट्रिएंट उसकी ऑप्टिमम लिमिट में, ऑप्टिमम अमाउंट में पाई जाए, है ना, उसकी पर्याप्त अमाउंट में पाया जाए, ऐसा डाइट क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन आंसर अपन कल के लेक्चर में समझेंगे, है ना। कल के लेक्चर के बाद परसों वाला लेक्चर स्टार्ट होने पे मैं आपको ना व्हाट्सएप पे ही इसका पीडीएफ भेज दूंगा, जिससे आपको आंसर्स कॉपी करके लिखने हैं। ठीक है, सो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।